घर में हम आए 21 दिन बाद। 21 दिन बाद जी 21 दिन, हाँ लगभग 21 दिन रहे वहाँ। वो है हमारे पास डिस्चार्ज समरी की स्लिप। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इसको घर करें। फिर उसके बाद हमने एक नर्स रखी, उसमें मेरी सैलरी लगभग 27-28 हजार थी। फिर बाद में रिटायर हुआ तो मेरी 40-42 हजार थी। कहाँ काम करते थे? मैं ताज सेट सुना होगा आपने, ताज सिंगापुर एयरलाइंस टर्मिनल सर्विस। जी 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 जी। उसके बाद सर मैंने वो घर पे ले आए, नर्स रखी, एक फिजियोथेरापी रखा। हमें तो कुछ भी नहीं आता था, और नर्स को 28 हजार रुपये बहुत होता है, पर चलो सहयोग मिला था, पैसा था, हमने दिया। और 2 महीने रखी हमने, 1-2 महीने हमने फिजियोथेरापी रखे, 2 रखे, एक 14 हजार में, एक 9 हजार में है। हाँ, एक तो साल भर लगा रहा, वो तो बहुत पैसे ले गया, परंतु ठीक नहीं हुआ। उसने तो गारंटी भी ली कि 100% ठीक हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी, पता नहीं कौन कौन सी थेरेपी दी है हमने, पर कोई असर नहीं। उसके बाद हम इसको जैसे दौरा पड़ गया तो फिर वो श्वेता सिंगला को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला इस नर्सिंग होम में ले आओ। वहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने 4 घंटे में वो कवर कर लिया। कहने 3 दिन बाद हमें डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद फिर घर आ गए। फिर ये जो HBOT दी ये बाद में दी थी हमने, क्योंकि जब बनर्जी जी से वो हुई ना, किसी ने रेफरेंस दिया, वहाँ ले गए। तो ये 2 साल बाद की बात है, ये कुछ कर रही है, पेन लिया है इसने। तो उसके बाद हमने वो जो दी तो 26 दिन बाद होश में आ गया था। जब ये होश में आया तो 3 दिन बाद इसको फिर दौरा आ गया। हम एम्स ले गए, ट्रामा सेंटर, जो मैं अभी पहले बात बता रहा था। एम्स ट्रामा सेंटर में इसको 31 दिन रहा है वेंटिलेटर पे। जो मैंने व्यवहार था वो तो बता ही दिया आपको पहले, प्रोफेसर की ऐसे लगे कहने। उसको वहाँ लागा भी लग गया। उस लागा ठीक करने को हमें लग गया लगभग 1 साल। परंतु भगवान की कृपा से पहले तो एक बंदा लगाया, वो 100 रुपये रोज ले, परंतु एक लड़की ऐसी मिली, उसने कोई पैसा नहीं लिया। हाँ, उसको ये आवे, जैसे कभी उसके बेटे का जन्मदिन है तो पाइनएप्पल केक ले आए, फ्रूट केक ले आए, या जो भी कैसे सेवा करें। हाँ, डॉक्टर को भी ले जाता, वो डॉक्टर मना करती थी, कह रहे नहीं लाना। और वो डॉक्टर ऐसी है कि उसने हमें CT स्कैन के लिए मना कर दिया। फिर जब 1 साल 2 साल बीत गए तो मैंने कहा आप वो हमारे से ना वो मांग रहे थे CT स्कैन की लेटेस्ट रिपोर्ट, कह रहे अभी नहीं करना। मैंने कारण तो बता दो मेरे को कुछ। तो उन्होंने बोला जैसे एक पेड़ सूख जाता है, पेड़ की जड़ें सूख जाती हैं, पेड़ सूख जाता है, वैसे ही जो ब्रेन की में छोटी छोटी नसें होती हैं वो सूख चुकी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप, वो जानती थी मेरे को पूरा कि यही बंदा काम करता है। तो कह रही नहीं है, पैसा नहीं खर्चना। उसके बाद हमने देसी इलाज शुरू किया। तो उसमें आपने सुना होगा योगेंद्र रस, चिंतामणि रस, मंगल रस, कितने महंगे हैं ये। एक 10 ग्राम लेना आपने तो 10 ग्राम नहीं, 1 ग्राम भी लेना तो स्वामी रामदेव का 900 रुपये का है, और धूत पापेश्वर कंपनी का 1400 रुपये का है। तो ऐसे ऐसे कई इलाज किए जी। फिर इधर ले गए, वैद्य बताया किसी ने, वहाँ ले गए। फिर वैद्य से पूछा, मैंने कहा जी आप बताओ। उसने कोई बकरी का दूध बताया, अपनी दवाई वो दे, फर्क तो पड़ा उससे, उसकी पोटी पार्टी ठीक लगी आने, परंतु कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि वो नाड़ी देखता था और लाइन लग जाती थी 4 बजे। मतलब दिल्ली के कोई हॉस्पिटल नहीं, मतलब हमने RML में, वो RML का तो डिसेबिलिटी भी है, जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट, वहाँ का भी डिसेबिलिटी है हमारे पास 100% का। और जहाँ जहाँ प्राइवेट बताए वहाँ ले गए, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कोविड में इसको हम गांव ले गए, और गांव में ले जाने के बाद ये ठीक रहा गांव में, परंतु वहाँ ये फूड पाइप इंडोस्कोपी जैसे यहाँ नहीं डालने आती, यहाँ CMO ने भेजा मेरे को यशोदा में। उन्होंने 7,000 रुपया रखवाया भी। बाद में तीसरे दिन बोलता जी इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैं क्या अप्रूवल का आएगा, कह रहे जी इसको डालने का। मैं क्या डालने का, आपने सारा खून कर दिया, अगर नहीं डालने आती तो मना करो मेरे को कि मेरे को नहीं डालने आती है भाई। छूट भी सकता है, 5-6 महीने का मेहमान है, सच जो बात है, परंतु कोई पता नहीं, कह नहीं सकते। हम तो ये सोच रहे हैं, ये तो ऊपर वाले के ऊपर है। हमें किसी को जीवन, जैसे उन्होंने लिखा कि हमें किसी का मारने का हक नहीं है, परंतु भारत सरकार ने या किसी भी सरकार ने कोई बुद्धिजीवी चुने हुए हैं, कोई जज बनाए हैं, कोई कुछ, तो कुछ डिसाइड लेने के लिए ही तो बनाए गए वो। हमने तो, हम माता पिता है, हमें अच्छा तो ना लगता कि हम ही अपने बच्चे का गला घोंट दे, क्या अच्छा लगता है या शोभा देता है? कोई, मैं तो बोलता कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो कि अपने बच्चे की जान अपने आप ले ले। हमने कोर्ट में जाने का मतलब ये था कि वो लोग जो उनकी पीठ बैठेगी या मेडिकल बोर्ड, जबकि डॉक्टरों ने 100% डिसेबिलिटी दे दी है। और एक डॉक्टर ने, हमारा जो न्यूरोलॉजी का भी रिटायर हो गए, आनंद सिंह RML के थे न्यूरोलॉजी के, उन्होंने लिख के दिया था, उनके साथ ऐसा कह रहा हमने दिया लिख के, 2 डॉक्टरों ने और उन्होंने दिया, वो भी प्रोफेसर थे, वो कर दिया। डॉक्टरों की तो होती है, हमारी इतनी कोई पहुंच नहीं है। तो मेरा कहने का भाव है कि जो जज साहब हैं, ठीक है, उन्होंने जो निर्णय लिया क्या अपना सोच के लिया, परंतु ऐसी जो महान हस्तियां बैठा रखी हैं सरकार ने, वो या तो यहाँ आकर के साक्षात्कार में देखें कि वाकई उस घर में क्या क्या परेशानी है, क्या नहीं है।
बिल्कुल रात रात भर अभी जागना पड़ता है जब इसको बलगम खांसी होती है तो, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम एक कर देना, अप्रूवल कर देना, ब्रेड वाला आया हुआ 6383। तो फिर जज साहब ने ये रिपोर्ट दी और हमें हमारी ये इच्छा है कि अब इसको ना कष्ट से मुक्ति मिल जाए, हम इसके अंग पंग दान कर दें जी। और इसको इस कष्ट से मुक्त मिल जाए। है तो ये भी जीव हत्या, मैं इस बात को सुनता, मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती इससे, क्योंकि मैं संस्था में रोज जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। लेकिन परिस्थिति ऐसी है, परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि हम नहीं चाहते कि इस बच्चे से, मैं भी क्षमा मांगता हूँ भाई, हम क्षमा चाहते हैं, जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मा, कभी भी हमारे से कोई भूल चूके तो बेटा माफ कर। और तेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, तू भी परमात्मा से अगर सुनता है तो परमात्मा से प्रार्थना करके मेरे को इस कष्ट में मुक्त करो और मैं दूसरे किसी समर्थ घर में जन्म